सनी देओल पाजी की नई मूवी आ रही है और ये कोई ऐसी वैसी मूवी नहीं है। यहाँ देखने को मिलेगा हमें गदर जैसा एक्शन, 1947 के बंटवारे का वो दर्दनाक दौर और साथ ही एक ऐसी इमोशनल कहानी जो शायद आपका दिल छू जाए। हेलो एवरीवन, मैं हूँ कोमल संधू और आज हम बात करने वाले हैं सनी देओल की अपकमिंग फिल्म बंटवारा 1947 के ट्रेलर की। 14 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज होने वाली ये मूवी एक तरफ सनी देओल को उनके फुल एक्शन मोड में देखा जाएगा और दूसरी तरफ पार्टीशन की वो दर्दनाक दौर की कहानी देखने को मिलेगी जब लोगों से उनका घर, जमीन और अपने लोग तक छूट गए थे। लेकिन ट्रेलर को देखकर लगता है कि फिल्म का एक असली इमोशनल सेंटर एक माँ है, एक घर है और एक इंसानियत है। और ट्रेलर की ये लाइन, हर इंसान का पहला मजहब माँ है, अपने में ही बहुत कुछ कह देता है। वो माँ है, माँ को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए। माँ अपने आप में एक मजहब है, हर इंसान का पहला मजहब माँ है। तो चलिए बात करते हैं बंटवारा 1947 के ट्रेलर में। आखिर ऐसा है क्या उसमें जो हमें देखनी चाहिए। ट्रेलर हमें लेकर जाता है 1947 के पार्टीशन के दौर में, एक ऐसा वक्त जब सिर्फ एक देश दो हिस्सों में नहीं बल्कि लाखों लोगों को अपने घर, अपनी जमीनें, अपने परिवारों को छोड़कर आना पड़ा। सनी देओल और प्रीति जिंटा भी अपना परिवार, अपना घर छोड़कर इस बंटवारे में पाकिस्तान आई। लेकिन पाकिस्तान पहुंचने के बाद उनके सामने एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाती है। जिस हवेली में उनका परिवार रहने वाला होता है उसमें पहले से एक बुजुर्ग हिंदू औरत रह रही होती है। वो अपना घर छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होती है। बस वहीं से फिल्म की शुरुआत होती है और एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। एक तरफ पार्टीशन की वजह से मजबूर हुआ एक परिवार और दूसरी तरफ एक माँ है जिसके लिए हवेली सिर्फ एक घर ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी है। ट्रेलर में धीरे धीरे ये भी देखने को मिला है कि सनी देओल का कैरेक्टर उस माँ को सिर्फ उसके रिलीजन से नहीं देखता उनके लिए, बल्कि वो औरत एक माँ बन जाती है। और जब उस माँ को उसके घर से निकालने की कोशिश होती है तो सनी देओल का कैरेक्टर उसके सामने खड़ा होता नजर आता है। इसी पूरी कॉन्फ्लिक्ट को ट्रेलर की एक लाइन परफेक्टली कैप्चर करती है जो है, हर इंसान का पहला मजहब माँ है। एंड ऑनेस्टली मुझे ये लगता है कि यही फिल्म का सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होने वाला है, क्योंकि पार्टीशन की कहानी के बीच फिल्म एक बहुत सिंपल सवाल पूछती है, क्या मजहब के नाम पर इंसानियत को भी बांटना चाहिए। अब बात करते हैं सनी देओल पाजी की, तो सनी देओल की फिल्म हो और एक्शन ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ट्रेलर में उनका वही एंग्री, इंटेंस और पावरफुल अवतार देखने को मिला है। फाइट्स हैं, पंचेस हैं, पावरफुल डायलॉग्स हैं और वही क्लासिक सनी देओल एनर्जी है। कुछ मोमेंट्स तो ऑब्वियसली आपको गदर की याद दिला सकते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार हमें सनी देओल का कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ एक्शन हीरो बनके नहीं बल्कि एक इमोशनल साइड भी दिखाने वाला है। मतलब ट्रेलर में उनका एक इमोशनल साइड भी दिखने को मिल रहा है। फैमिली के लिए उनका कंसर्न, एक माँ के लिए उनकी रिस्पेक्ट और पार्टीशन के बीच उनकी हेल्पलेसनेस। अब देखना ये है कि फिल्म में ये इमोशनल साइड कितनी डेप्थ के साथ एक्सप्लोर की जा सकती है। और सनी देओल के साथ प्रीति जिंटा को देखना भी अपने आप में एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट है। दोनों की पेयरिंग को स्क्रीन पर देखकर पुरानी फिल्म्स की याद तो ऑब्वियस है, क्योंकि ट्रेलर में प्रीति जिंटा का कैरेक्टर फिल्म का इमोशनल साइड को रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आ रहा है। उनका जो रोल है वो कितना इंपॉर्टेंट है या इम्पैक्टफुल है ये मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतने सालों के बाद सनी देओल और प्रीति जिंटा को एक बार फिर से स्क्रीन पर देखने के लिए डेफिनेटली ऑडियंस एक्साइटेड है। लेकिन ट्रेलर में जिस कैरेक्टर ने मेरी क्यूरियोसिटी सबसे ज्यादा बढ़ा रखी है वो है शबाना आजमी का कैरेक्टर। एक बुजुर्ग हिंदू औरत, एक माँ जो अपना घर छोड़ने से मना कर देती है। और ये कैरेक्टर फिल्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि जिस इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट की बात हम कर रहे हैं वो लार्जली इसी कैरेक्टर के अराउंड बिल्ड हो रही है या उसके अराउंड बिल्ड होती नजर आ रही है। शबाना आजमी की स्क्रीन प्रेजेंस वैसे भी किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। ट्रेलर में उनके एक्सप्रेशंस, डायलॉग डिलीवरी, कैरेक्टर के पेन एंड
अटैचमेंट के साथ ना फील हो रहा है। अब देखना ये है कि फिल्म में क्या उनको सिर्फ एक इमोशनल डिवाइस बना रखा है या फिर जेन्युइनली एक स्ट्रॉन्ग मेमोरेबल कैरेक्टर बना रखा है। इस फिल्म में हमें अली फजल, सनी पाजी का बेटा करण देओल, अभिमन्यु सिंह, खुशी हजारे और कनिका कपूर भी इंपॉर्टेंट रोल्स में नजर आएंगे। करण देओल को सनी देओल के साथ देखना भी इंटरेस्टिंग होगा, एक बाप बेटे वाला स्टोरी भी आ जाएगा एंड स्पेशली एक ऐसी फिल्म में जहां फैमिली डायनामिक्स काफी इंपॉर्टेंट है। अली फजल एंड अभिमन्यु सिंह जैसे कैरेक्टर्स भी फिल्म के कॉन्फ्लिक्ट को और डेप्थ दे सकते हैं एंड ओवरऑल कास्ट काफी इंटरेस्टिंग है एंड फिल्म के पास मल्टीपल कैरेक्टर्स के थ्रू पार्टीशन को एक्सप्लोर करने का स्कोप है। अब आते हैं फिल्म के सबसे एक्साइटिंग फैक्टर में से एक, वो है राजकुमार संतोषी और सनी देओल का रियूनियन। इन दोनों ने बॉलीवुड को घायल, दामिनी जैसे मेमोरेबल फिल्म्स दी हैं एंड जब इतने सालों के बाद ये दोनों एक साथ आ रहे हैं तो शायद एक्सपेक्टेशंस नेचुरली हाई हैं। राजकुमार संतोषी के सिनेमा में स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स और सोशल इशू का जो इमोशनल स्टोरी टेलिंग है उसकी प्रेजेंटेशन और क्वालिटी बहुत बहुत बेटर है और बंटवारा 1947 का सब्जेक्ट भी काफी पावरफुल है। ट्रेलर में एक्शन एंड इमोशंस दोनों का बैलेंस दिख रहा है और अगर संतोषी फिल्म में इस बैलेंस को मेंटेन कर पाते हैं तो ये रियूनियन सिर्फ नॉस्टैल्जिया तक लिमिटेड नहीं रहने वाला। और अगर अब ट्रेलर को ओवरऑल देखें तो मुझे इसका इमोशनल कॉन्सेप्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा है। पार्टीशन पर बॉलीवुड में काफी फिल्म्स बन चुकी हैं लेकिन बंटवारा 1947 एक बड़े हिस्टोरिकल इवेंट को एक घर और एक माँ के पर्सनल पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कराती है एंड ये चीज फिल्म को शायद इंटरेस्टिंग और बना दे। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस फिल्म को आमिर खान प्रोडक्शन का बैकिंग भी मिला है तो एक्सपेक्टेशंस नेचुरली और हाई हो जाती हैं। बट अब असली सवाल ये है कि क्या ये फिल्म एक मेमोरेबल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बन पाएगी? क्या बंटवारा 1947 सिर्फ सनी देओल का एक्शन और कदर नॉस्टैल्जिया पर डिपेंड करेगा या फिर 1947 के बंटवारे के बीच एक माँ, एक मजहब, एक घर और एक इंसानियत की कहानी को इतना डीपली प्रेजेंट कर पाएगा कि वो ऑडियंस तक पहुंच पाए? तो देखते हैं कि क्या हो सकता है और ये सब मूवी देखने के बाद ही मिलेगा और ये सब 14 अगस्त 2026 में हमें सब चीजों का जवाब मिल सकता है। अगर आपने बंटवारा 1947 का ट्रेलर नहीं देखा तो जल्दी जाके देखिए और मुझे भी अपना ओपिनियन दीजिए क्या सनी देओल का एक्शन, पार्टीशन और इमोशनल एंगल अच्छा है या ये माँ वाला जो सिनेरियो है ये ज़्यादा बेटर है। कमेंट करके अपना ऑनेस्ट रिव्यू ज़रूर देना एंड हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।